हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 6 में हम 180 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 181 पर। एक कार 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि कार की चाल को 40 किलोमीटर पर आवर से घटा दिया जाए तो कार द्वारा यही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर देते हैं। तो पहले स्पीड कितनी थी वो हमें निकालनी होगी। स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। डिस्टेंस 40 किलोमीटर डिवाइड में टाइम 24 मिनट। अब मिनट को हावर में कन्वर्ट करना तो 60 से डिवाइड, अब वो 60 चला जाएगा ऊपर। 6 से कैंसिल कर लेते हैं, 6 चौके 24, 4 से कैंसिल करेंगे 10। इनकी पहले स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर। तब टाइम कितना लगता था, 24 मिनट। अब ये कह रहा है कि अगर हम स्पीड को 40 कम कर दे, यानी कि अब स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर की, तो अब टाइम कितना लगेगा। 100 की स्पीड थी तब टाइम 24 मिनट लगते थे। अब स्पीड 60 हो जाए तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी ज़्यादा से मल्टीप्लाई और कम से डिवाइड। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 चौके 24, यानी कि 40 मिनट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कार निर्धारित समय से 60 मिनट पहले निकल जाती है, लेकिन 280 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 14 किलोमीटर पर आवर धीमी करनी पड़ती है। कार की सामान्य चाल क्या है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था डिस्टेंस का। डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स वाई और डिवाइड में एक्स माइनस वाई, यानी दोनों स्पीड है ये एक्स और वाई, तो इनका डिफरेंस और मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमें 280 दे रखी है, बराबर अगर पहले स्पीड x थी, अब उसने स्पीड अपनी 14 किलोमीटर पर आवर कम कर ली, यानी कि अब स्पीड हो जाएगी x माइनस 14, डिवाइड में दोनों का अंतर 14, मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस 60 मिनट पहले निकल जाती थी, डिफरेंस 60 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 14 इस साइड चला जाएगा। 280 के फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 280 के फैक्टर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई में 20, तो 2 और 10 के 2 गुणा 5, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, बराबर x माइनस 14। ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 14 हो। तो यहाँ से देखें तो 14 गुणा में 4 और 14 गुणा 5, डिफरेंस 1 का आ जाएगा, यानी कि 14 गुणा 4 तो 14 चौके 56 और 14 पंजे 70, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 70, और 70 में से फिर 14 माइनस करेंगे तो 56। पूछा गया है कार की सामान्य चाल, तो कार की सामान्य चाल 70 किलोमीटर पर आवर। अगर घटी हुई पूछता तो 56 हो जाती। अगला क्वेश्चन। दो ट्रेनें, एक 125 मीटर और दूसरी 375 मीटर लंबी समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 81 किलोमीटर पर आवर और 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। टाइम हमें निकालना है। तो टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। अब डिस्टेंस दोनों की ऐड हो जाएगी, 125 और 375, 400, 500 मीटर डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, रिलेटिव स्पीड। अब विपरीत दिशाओं में है तो स्पीड ऐड हो जाती है, तो यहाँ से 3 और 1 4 और 8 हो 6 14, 144 हो जाएगी। अब ये है मीटर और ये है किलोमीटर पर आवर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18 से इसको मल्टीप्लाई, तो 18 चला जाएगा ऊपर। तो 18 से कैंसिल कर लेते, 18 8 144, और इससे कैंसिल करें 5 से 100, 100/8, यानी 1/8 में डायरेक्ट याद होता है, फ्रैक्शन में 12.5, तो ये हो जाएगा 12.5 सेकेंड, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहिया किस शेप में होता है, सर्कल की शेप में। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा ये, एक चक्कर में अपनी सरकमफ्रेंस, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो 500 चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr मल्टीप्लाई में 500, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। और ये डिस्टेंस हमारे पास है, यानी कि 2π की वैल्यू 22/7, और ये रेडियस और मल्टीप्लाई में 500,
ये डिस्टेंस हमें दे रखी कितनी, 44 किलोमीटर के बराबर। तो यहाँ से आर हम निकाल सकते हैं, 11 से कैंसिल, 11 चौका 44। अच्छा ये किलोमीटर में थी और पूछ रखा है रेडियस मीटर में, यानी कि ये किलोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 4 से ये 4 कैंसिल, 500 से 2 चला जाएगा और रेडियस हो जाएगी 7 गुणा 2 14, तो रेडियस 14 मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम को परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है। परीक्षा केंद्र 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि राम ने इस दूरी का 3/5 भाग 3.5 घंटे में तय किया तो नियत समय से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए आवश्यक चाल कितनी होनी चाहिए। 250 किलोमीटर की डिस्टेंस है और ये कवर करनी है उसको 6 घंटे में। फिर बोला गया है दूरी का 3/5 भाग, तो 250 का 3/5 निकाले तो 50 यानी कि 150 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस उसने 3.5 घंटे में तय की, करनी थी 6 घंटे में, तो बाकी टाइम कितना रह जाएगा, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में कितनी दूरी, 100 किलोमीटर की, टोटल 250 थी, 150 यहाँ पर कवर होगी, बची 100। लेकिन यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि नियत समय से 30 मिनट पहले। अगर नियत समय पर बोलता है तो 2.5 घंटे में, अब इससे 30 मिनट पहले यानी कि अब 2 घंटे में कवर करनी है इसको ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस 100 की, तो स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइड में टाइम, यानी कि 50 किलोमीटर पर हावर इस स्पीड से, जो कि है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक सुबह 8 बजे 70 किलोमीटर पर हावर की चाल से गति करना शुरू करता है। उसके 4 घंटे बाद 120 किलोमीटर पर हावर की चाल से नीरज उसी दिशा में गति करना शुरू करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन में दे रखे, विवेक की स्पीड है 70 की और ये 8 बजे चलना शुरू करता है। फिर कह रहा है कि 4 घंटे बाद नीरज चलता है, तो 4 घंटे तक विवेक कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 4 गुणा 70 तो 280। विवेक अब यहाँ पर पहुंच गया है और यहाँ पर है नीरज, ये विवेक, इनके बीच डिस्टेंस रहेगी अब 280 किलोमीटर की। 8 बजे चला था 4 घंटे बाद, यानी कि विवेक यहाँ पर है और अब टाइम हो रखा है 12 बजे, और नीरज 12 बजे चलता है इसी डायरेक्शन में 120 की स्पीड से, और विवेक चलता है 70 की स्पीड से। पहली स्टेटमेंट है नीरज और विवेक शाम 5:36 एक दूसरे से मिलते हैं, तो ऐसे टाइम निकाल लेते हैं कितने बजे मिलेंगे। इनके बीच डिस्टेंस देख लेते हैं कितनी है, 280 की, डिवाइड में रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस हो जाएगी, 120 में से 70 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 50, 0 से 0, 5 पर चला जाएगा यानी 5 घंटे, और बचेगा यहाँ से 25, 3/5 घंटे। इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई, 5 से कैंसिल, 12, 12 तिया 36, यानी 5 घंटे 36 मिनट बाद ये मिलेंगे, और 5:36 बजे एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि टाइम है 12 बजे, और 5 घंटे 36 मिनट बाद 5:36 होंगे, यानी पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरी स्टेटमेंट, शाम 4 बजे तक नीरज और विवेक दोनों द्वारा तय की गई दूरी 1080 किलोमीटर होगी, तो यहाँ से निकाल लेते हैं कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे 4 बजे तक। 8 बजे चलता है 70 की स्पीड से, तो 4 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा, 4 और 4 8, 8 घंटे हो जाएंगे, तो 8 और 7 56, 560 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा विवेक। और जो नीरज है वो 4 घंटे बाद यानी कि 12 बजे चलना शुरू करता है, तो 4 बजे तक 4 घंटा चलेगा, और स्पीड थी 120 की, तो 120 गुणा 4, 12 चौका 48, यानी 480 किलोमीटर ये चलेगा। दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 1040, और ये कह कि 1080, तो ये तो गलत हो गया, सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो कि ऑप्शन डी में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो स्थान B1 और B2 एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूर हैं। सोनित और रोबिन एक ही समय पर B1 से B2 की ओर गति करना शुरू करते हैं। B2 पर पहुंचने के बाद वे वापस B1 पर लौट आते हैं। सोनित की चाल रोबिन से 80 किलोमीटर पर हावर अधिक है। यदि वे 6 घंटे के बाद मिलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो पॉइंट है B1 और B2।
ये B1 पॉइंट हो जाएगा और ये B2, और एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूर है ये। सोनित और रोबिन एक ही समय पर B1 से B2 की ओर गति करना शुरू करते हैं। B2 पर पहुंचने के बाद वे वापस B1 पर लौट आते हैं। सोनित की चाल रोबिन की चाल से 80 किलोमीटर पर आवर अधिक है। यहाँ पर रोबिन मान लेते हैं। अगर रोबिन की चाल x किलोमीटर पर आवर है तो सोनित की चाल कितनी हो जाएगी, इससे 80 अधिक, यानी x प्लस में 80, ये चाल हो जाएगी सोनित की। और ये बोल रखा कि B1 से B2 पर जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो x प्लस 80 स्पीड सोनित की है, यानी सोनित B2 पर पहुंच जाएगा और फिर वापस चलेगा B1 की तरफ, और रास्ते में उसे रोनित मिलेगा। अगर रोनित ऐसे जाता है, मान लेते हैं यहाँ तक पहुंचा रोनित, और ये है सोनित। सोनित यहाँ से चला और B2 पर पहुंचा और फिर वापस B1 की तरफ, और यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलेंगे। क्योंकि सोनित की स्पीड ज़्यादा है तो ये जल्दी B2 पर जाकर वापस आ जाएगा। फिर बोला गया है सोनित की 40 से 80 अधिक है, ठीक है। यदि वे 6 घंटे बाद मिलते हैं, दोनों ने 6 घंटे डिस्टेंस ट्रेवल की, ये 6 घंटे में यहाँ तक पहुंचा रोनित, और सोनित 6 घंटे में B2 पर पहुंचकर वापस भी आ चुका था। दोनों का टाइम तो 6 घंटे ही है। अगर यहाँ से ये डिस्टेंस हम a मान लेते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, क्योंकि टोटल 500 है, तो ये डिस्टेंस रोनित ने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी, 500 माइनस a। जो रोनित ने डिस्टेंस कवर की वो की इसने 500 माइनस a, ये है डिस्टेंस। और सोनित ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, 500 और प्लस में a। अब यहाँ पर हमारे पास स्पीड भी है, टाइम भी है, डिस्टेंस भी है, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करके हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। रोनित के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि 6x, ये है रोनित की डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमने 500 माइनस a निकाली है। अगर यहाँ से हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो ये कितनी आ जाएगी, 500 माइनस 6x। और अब सोनित के लिए डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये कितनी आ जाएगी, x प्लस में 80, ये स्पीड थी सोनित की, और मल्टीप्लाई में टाइम, इस आ जाएगी डिस्टेंस जो की थी 500 प्लस a के बराबर। अब इस इक्वेशन से हम a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो a की वेरिएबल रह जाएगा x, और उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 6x प्लस में 6 8 48 480, 500 प्लस में a की वैल्यू अभी निकाली हमने 500 माइनस 6a। 6a को लेके आएंगे लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 12x बराबर, ये हजार में से 480 माइनस करेंगे 520, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 520 डिवाइड में 12, 4 से कैंसिल करें तो 130/3, ये x की वैल्यू है। पहली स्टेटमेंट है सोनित द्वारा तय की गई दूरी, तो सोनित द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 500 प्लस में a, ये तो x की वैल्यू फिर a में रख दो यहाँ पर इस इक्वेशन में, या फिर डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। सोनित ने डिस्टेंस कवर की थी x प्लस में 80 और मल्टीप्लाई में 6, तो ये हो जाएगी 130 प्लस में 3 और प्लस में 80 और मल्टीप्लाई में 6, तो 3 से 2 260, और ये आ जाएगा 6 8 48 480, 0 4 4 2 6 1 7, तो 740 आएगा, लेकिन ये कह रहा है कि 600, तो ये तो गलत हो गई। और सेकंड स्टेटमेंट रोबिन की चाल 120/3 जो कि है 130/3, तो ये भी गलत होगी, यानी कि न तो एक और न ही दो, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि मनोज 10 किलोमीटर पर हावर के स्थान पर 12 किलोमीटर पर हावर की चाल से साइकिल चलाता तो वह 15 किलोमीटर अधिक साइकिल चलाता, उसके द्वारा चलाई गई साइकिल की वास्तविक दूरी कितनी है। तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है,
स्पीड के बारे में बोला गया है, अगर 10 किलोमीटर की पहले स्पीड थी और अब होगी 12 की स्पीड, तो डिस्टेंस की रेशियो भी सेम रहेगी जब टाइम कांस्टेंट होता है। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, तो टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा, इनकी रेशियो निकाले स्पीड की, तो 2 5 10, 2 6 12, तो 5:6 हो जाएगी। यहाँ से एक रेशियो ज़्यादा है और ये वैल्यू इसने दे रखी है 15 किलोमीटर के बराबर। एक रेशियो की वैल्यू 15 किलोमीटर के बराबर पूछा गया है, तो उसके द्वारा चलाई गई साइकिल की वास्तविक दूरी तो 5 रेशियो है, यानी कि ये हो जाएगा 15 5 75 किलोमीटर, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ट्रेन की चाल एक कार की चाल से 30% अधिक है। दोनों समान समय में बिंदु P से प्रारंभ करके समान समय में बिंदु Q पर पहुंचते हैं। P और Q एक दूसरे से 130 किलोमीटर दूर हैं। रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पर 30 मिनट रुकती है। ट्रेन की चाल क्या है? एक ट्रेन की चाल कार की चाल से, तो ये मान लेते हैं ये कार है और ये ट्रेन है। स्पीड के बारे में बोला गया है कि 30% अधिक है। 30% 3/10, अगर कार की स्पीड हम 10x मान ले तो ट्रेन की 13x हो जाएगी, इससे 3 ज़्यादा। फिर दोनों समान समय बिंदु P से प्रारंभ करके समान समय में बिंदु Q पर पहुंचते हैं, यानी कि टाइम बराबर है। P और Q एक दूसरे से 130 किलोमीटर दूर हैं, तो रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पर 30 मिनट रुकती है। ट्रेन की चाल बताइए। यहाँ पर टाइम बराबर है तो टाइम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस दोनों की कितनी है? 130 किलोमीटर। ये भी 130 किलोमीटर कवर करती है और ट्रेन भी 130 किलोमीटर, तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हो। टाइम दोनों का बराबर है, तो ये आ जाएगा 130 डिवाइड में 10x और यहाँ से 130 डिवाइड में 13x। लेकिन ट्रेन बीच में 30 मिनट रुक गई थी। जब हम इसमें 30 मिनट ऐड करेंगे, यानी कि 1/2, ये हमने हावर में कन्वर्ट कर दिया, ये टोटल टाइम होगा ट्रेन का और ये कार का। अब ये टाइम दोनों का बराबर है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पर 30 मिनट रुकती है और ट्रेन की चाल समान समय बिंदु पर पहुंचते हैं, तो ठीक है। इस इक्वेशन को इस साइड लेके आते हैं, तो 130 से डायरेक्ट हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल और यहाँ से कैंसिल 13 से, तो ये 10x, तो ये आ जाएगा 13 डिवाइड में x और इसको लेके आएंगे -10/x बराबर 1/2, तो ये आ जाएगा 3/x बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। पूछा गया है ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल हमने 13x मानी थी, तो x की वैल्यू 6, 13 6 के 78, तो 78 किलोमीटर पर हावर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार मरम्मत के बाद 108 किलोमीटर पर हावर की चाल से गति करती है और मरम्मत करने से पहले 72 किलोमीटर पर हावर की चाल से गति करती है। यह मरम्मत के बाद 3 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है। मरम्मत करने से पहले 5x किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? मरम्मत के बाद 3 घंटे में, और मरम्मत के बाद स्पीड थी 108 की, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी आ जाएगा 108 मल्टीप्लाई में 3, इतनी डिस्टेंस कवर करेगी और ये वैल्यू x के बराबर हमें दे रखी है। अब पूछा गया है 5x, तो 5 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 108 मल्टीप्लाई में 3, ये डिस्टेंस हो जाएगी। अब इतनी डिस्टेंस मरम्मत करने से पहले कितने टाइम में कवर करेगा? तो मरम्मत करने से पहले इसकी स्पीड थी 72 की, तो 72 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा इसका टाइम। 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 6 के 72 और 12 9 में 108, 3 से 3 दूनी 6, अब ये आ जाएगा 9 5 45/2, यानी कि 22.5 या 22 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। एक आदमी ट्रेन से एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय करता है और उतनी ही दूरी 10 किलोमीटर पर हावर की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में
12 घंटे लगते हैं तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी पूछी गई है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था डिस्टेंस का, बराबर 2xy डिवाइड में x प्लस में y, ये होता है एवरेज स्पीड का, और मल्टीप्लाई में टोटल टाइम। अब जो ये डिस्टेंस होती है, ये जैसे यहाँ से हम 2 पॉइंट मान लेते हैं ए और बी, ए से कुछ स्पीड से जाएगा और बी से अलग स्पीड से आएगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस डबल कवर हो जाती है। यानी कि ट्रेन से एक निश्चित दूरी 50 की स्पीड से और उतनी ही दूरी 10 की स्पीड से वापस आता है, तो डिस्टेंस 2 बार कवर होगी। और ये बोला कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी उतनी दूरी चाल से वापस आता है, यहाँ से कुछ अलग होगा, बैक सेम डिस्टेंस स्पीड ऑफ, यानी कि वापस वो पैदल आता है। तो ट्रेन द्वारा पूछेगी, यानी कि डिस्टेंस एक ही साइड की हमें निकालनी है, तो इसको हमें 2 से डिवाइड करना होगा। तो डिस्टेंस अब निकाल लेते हैं, 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा। एक स्पीड तो थी 50 की और दूसरी स्पीड थी 10 की, और दोनों को जोड़ेंगे 60, और टोटल टाइम हमें दे रखा था 12 घंटे। तो 12 5 60, 5 से 5 कैंसिल, तो डिस्टेंस आ जाएगी 100 किलोमीटर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, राम 8 घंटे में एक दूरी तय करता है और मोहन समान दूरी 4 घंटे में तय करता है। यदि मोहन की चाल राम से 10 किलोमीटर पर हावर अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोला गया कि समान दूरी यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये टाइम हो जाएगा, और यहाँ पर ये राम है और ये है मोहन। तो राम 8 घंटे में और जो मोहन है वो 4 घंटे में दूरी तय करता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड की रेशियो अपोजिट हो जाती है, तो यहाँ से 2:1 है, यानी कि स्पीड की रेशियो हो जाएगी 1:2। यहाँ पर डिफरेंस है 1 रेशियो का स्पीड में, और ये कह रहा है कि 10 अधिक है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 किलोमीटर पर हावर है। पूछा गया है पहली स्टेटमेंट, मोहन की चाल 20 किलोमीटर पर हावर है, तो मोहन इस साइड है, यानी कि इसकी चाल की रेशियो 2 रेशियो, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। और दूसरी स्टेटमेंट, उनकी चाल का योग 30 किलोमीटर है, चाल का योग 2 और 1 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो की वैल्यू 30 आ जाएगी, और ये भी 30 कह रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस स्टैंड से हर 50 मिनट के बाद एक बस समान दिशा में चलना शुरू करती है। मोहित विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर पर हावर की चाल से आगे बढ़ रहा है। यदि मोहित प्रत्येक बस से 10 मिनट में मिलता है तो बस की चाल क्या है। सेम क्वेश्चन हमने क्लास 1 में किया था, क्वेश्चन नंबर 19। फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर कोई बस स्टैंड है और यहाँ पर मोहित विपरीत दिशा में, यहाँ पर मोहित नाम का कोई व्यक्ति है। तो एक बार मान लेते हैं कि मोहित रेस्ट पोजीशन में है, तो बस स्टैंड से एक बस निकलती है और हर 50 मिनट में इसको पास करेगी। यहाँ से एक बस चली गई, फिर अगली बस 50 मिनट बाद ही आएगी। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि मोहित विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रहा है। अब मोहित यहाँ से चल रहा है, तो मान लेते हैं कि वो यहाँ पर पहुंचा चलते चलते। इस दिशा में 50 की स्पीड से। अगर वो यहाँ रेस्ट पर रहता तो 50 मिनट में बस उसको पास करती, प्रत्येक बस 50 मिनट बाद उसको पार करती। अब मोहित 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो जल्दी बस पास करेगी, तो अब करती है उसको 10 मिनट में, यानी कि अब हर बस उसको 10 मिनट में पास करेगी। अगर वो यहाँ पर होता तो 50 मिनट में करती, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल तो है ये 50 मिनट का टाइम। अब 10 मिनट यहाँ चले गई तो यहाँ पर बचेगा 40 मिनट, क्योंकि पहले अगर वो यहाँ पर था तो 50 मिनट में बस उसको पार करती थी। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मोहित 10 मिनट में आया है, तो ये डिस्टेंस
तो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम की रेशियो अपोजिट हो जाएगी। ये मान लेते हैं बस, और ये है मोहित। जब मैंने क्लास 1 में समझाया तब इसका डायरेक्ट तरीका बताया था, एक बार फिर से बेसिक से हम देख रहे हैं इसको। तो टाइम, बस को टाइम लगता है सेम डिस्टेंस कवर करने में 40 मिनट, और मोहित को टाइम लगता है 10 मिनट। रेशियो 4:1 है ये, तो स्पीड की रेशियो अपोजिट यानी कि 1:4 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें मोहित की स्पीड दे रखी 50 किलोमीटर पर आवर की, और मोहित की स्पीड है 4:, तो 4:, की वैल्यू है 50, पूछा गया है बस यानी 1:, की वैल्यू। तो 50/4, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी। इसका डायरेक्ट तरीका हो जाता है, जो टाइम का डिफरेंस है 50 मिनट और 10 मिनट यानी कि 40 मिनट, तो जो टाइम का डिफरेंस है वो मान लिया करो बस का, और यहाँ पर जो टाइम दे रखा है वो मोहित का हो जाएगा, फिर डायरेक्ट हो जाएगा 10 सेकंड के अंदर सोल्व। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक खास यात्रा का 1/3 भाग 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 1/4 भाग 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और शेष भाग 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है। पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी है? एवरेज स्पीड ये होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। अब यहाँ पर 1/3 यानी कि नीचे 3 आएगा, और यहाँ पर 1/4 यानी कि नीचे 4 आएगा। 4 और 3 का एलसीएम 12, तो 12 का मल्टीपल 120 मान लेते हैं हम टोटल डिस्टेंस। तो 1/3 इसका हो जाएगा 40 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 की स्पीड से, तो डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, ये टाइम हो जाएगा प्लस में फिर 1/4 यानी कि 30 किलोमीटर, और ये 15 की स्पीड से, प्लस में शेष कितना 40 और 30 70 स्पीड होगी, बच गई 50। तो 50 सॉरी डिस्टेंस 50 डिस्टेंस ये 20 की स्पीड से, इसको सोल्व कर लेंगे अब। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 15 से 15 दूनी 30, और ये 20 दूनी 40, तो 2.5 हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 4 2 6 2 8.5, तो 120 डिवाइड में 8.5 को हम लिख सकते हैं 17/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 240 डिवाइड में 70, ये हो जाएगी एवरेज स्पीड। तो ये है ऑप्शन सी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमन घर से शहर की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है, और अपनी वापसी की यात्रा में वह 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है, और घर पहुंचने में भी 1 घंटा अधिक लेता है। उसने प्रत्येक यात्रा में कितनी दूरी तय की थी? यहाँ पर 1 घंटा अधिक यानी कि टाइम डिफरेंस दे रखा है, तो टाइम डिफरेंस हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वाई डिवाइड में दोनों स्पीड का डिफरेंस और मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस। तो पहले 60 की स्पीड और फिर 30 की डिफरेंस, 30 का आ जाएगा और टाइम डिफरेंस 1, तो ये आ जाएगी 60 किलोमीटर की डिस्टेंस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। एक ट्रेन पी से सुबह 6 बजे निकलती है और 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। ट्रेन रास्ते में 1 घंटा 30 मिनट रुकती है। ट्रेन क्यू पर किस समय पहुंचेगी? टाइम हमें निकालना है, तो डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, डिस्टेंस 720 किलोमीटर की डिवाइड में स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, कन्वर्ट करें किलोमीटर पर हावर में, तो कम से ज़्यादा पर जाना, ज़्यादा ऊपर और 5 नीचे, तो यह आ जाएगा 5 चौका 20, 18 चौका 72, 72 से 72 कैंसिल, टाइम आ जाएगा 10 घंटे का, और बीच में 1 घंटा 30 मिनट रुकती भी है, यानी कि टोटल 11 घंटे 30 मिनट में ये पहुंच जाएगी। लेकिन इसने मुझे टाइम पूछा है, तो सुबह 6 बजे चलती थी ये, तो 6 बजे चलती थी, इसमें हम 11 और 30 ऐड कर देंगे, तो 11 और 6 17, तो 12 बजे तक इसमें, तो ये टाइम कितना हो जाएगा? 12 इसमें से माइनस करें तो 5, यानी 5:30, और ये शाम का टाइम हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक साइकिल के पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर है। एक साइकिल सवार को एक गंतव्य तक पहुंचने में 36.3 किलोमीटर पर आवर की चाल से
75 मिनट लगते हैं। यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा? देखिए पहिया सर्कल की शेप में होता है, तो एक चक्कर में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 2πr, ये इसकी सरकमफ्रेंस होती है। तो मान लेते हैं कि n चक्कर इसने लगाए, तो n चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? 2πrn। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, स्पीड है 36.3 यानी 363/10, मल्टीप्लाई में टाइम 75 मिनट, इसको कन्वर्ट करेंगे हावर में तो 60 से डिवाइड। इतनी डिस्टेंस टोटल ये किलोमीटर में है, और यहाँ से हमने डिस्टेंस निकाली है 2πrn, और ये थी सेंटीमीटर में, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी? 7 सेंटीमीटर, और n चक्कर। अब सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, क्योंकि यहाँ पर भी किलोमीटर है। तो 100 से डिवाइड करेंगे, अब ये होगा मीटर, और इसको फिर 1000 से डिवाइड करेंगे, अब होगा ये किलोमीटर। यहाँ से n की वैल्यू हमें निकालनी है कि कितने चक्कर लगाए थे। तो 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 तिया 33, अब 7 से 7 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 3 से कैंसिल, 11, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा अब 11 गुणा में 75, और डिवाइड में ये 2 था, यहाँ से ये 4 आ जाएगा, और ये 1000। तो 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 250, 2 से कैंसिल करेंगे तो 125, 5 एक इकाई अंक 5 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो कहाँ गलती होगी? किलोमीटर 363/10 हो गया, मल्टीप्लाई में टाइम 75/60 बराबर 2πr। अच्छा ये था व्यास यानी कि डायामीटर, तो हमें तो यहाँ पर रेडियस लेनी थी, यानी कि डायमीटर का हाफ, तो नीचे 2 आएगा, तो ऊपर चला जाएगा ये 2, तो ये हो जाएगा 11 गुणा में 75 गुणा में 125 गुणा 2 250। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये फिर ds से सोल्व कर सकते हो आप। ds से देखें तो 1 और 1 2 गुणा में 7 और 5 12, 2 और 1 3, 5 और 2 7, 3 गुणा 2 6, 6 7 42, 4 और 2 6, तो ds 6 आना चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं, 9 6 2 9, यहाँ से 8 आएगा, आंसर नहीं होगा। 5 2 7 2 9, यहाँ से 6 आएगा, आंसर हो सकता है। यहाँ से देखिए तो 6 2 8 1 9, 8 और 5 13, 3 और 1 4, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ से देखिए 5 2 7 2 9 2 और 1 3, तो एक ही ऑप्शन में 6, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो व्यक्ति ए और बी प्रातः 10:30 पर एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 30 मिनट के बाद ए 40 किलोमीटर पर आवर की गति से बी की ओर बढ़ना शुरू करता है, जबकि दोपहर 12 बजे बी ए से 30 किलोमीटर पर आवर की गति से दूर जाना शुरू करता है। वे अगले दिन कितने बजे मिलेंगे? कोई दो व्यक्ति हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, ये दोनों एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं और सुबह 10:30 पर। फिर बोला गया कि 30 मिनट बाद यानी कि 11 बजे के बाद ए, मान लेते ए यहाँ पर है, अब टाइम हो रखा 11 बजे का, ये 40 की स्पीड से चलना शुरू करता है बी की ओर, यहाँ पर बी है। जबकि दोपहर 12 बजे यानी कि अब 12 बजे का टाइम हो रखा है, जो बी है ये ए से दूर भागने की कोशिश करता है, यानी कि इस साइड भागेगा ये, क्योंकि ए बी की तरफ आ रहा है। ये चलता है 30 की स्पीड से। अब बोला गया है कि वे अगले दिन कितने बजे मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग टाइम जो है वो सेम रखते हैं। अब यहाँ पर 11 बजे और यहाँ पर 12, तो ए को भी हम 12 बजे तक लेकर आते हैं। मान लेते हैं अब ए यहाँ पर है और टाइम हो रखा 12 बजे का, तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 40 किलोमीटर। अब इनके बीच डिस्टेंस कितनी होगी? 180 किलोमीटर की। तो ऐसे टाइम निकाल लेंगे,
डिस्टेंस 180 डिवाइड में रिलेटिव स्पीड, ये 40, अब सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस हो जाएगी, 40 माइनस 30 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 18 घंटे बाद अब वो मिलेंगे। अब टाइम हो रखा है 12 बजे का, 12 बजे कौन सा, ये 12, जबकि दोपहर 12 बजे यानी कि 12 PM। 12 घंटे बाद 12 AM हो जाएगा अगले दिन, और फिर 6 घंटे और, यानी कि सुबह के 6 बजे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन की चाल क्या है? देखो पहली लाइन से हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस 300 मीटर डिवाइड में टाइम 20, यानी कि आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड। अब क्या है कि विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की 300 मीटर की लंबी ट्रेन ये थी, एक समान लंबाई की तो वो भी 300 मीटर की, तो डिस्टेंस दोनों को ऐड करेंगे तो 600 मीटर हो जाएगी। चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है, डिवाइड में 25, ये टाइम, ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड में टाइम स्पीड। अब यहाँ पर बोला गया विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों की स्पीड ऐड कर लेते हैं, यानी कि S1 प्लस S2, तो पहले की स्पीड तुम्हारे पास है 15 और दूसरे की स्पीड मान लेते हैं S है, तो ये S की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। 25 सेकेंड, 25 चौका 100, तो 4 6 24 आ जाएगा, 24 माइनस 15, तो S की वैल्यू कितनी, 9 मीटर पर सेकेंड, ये दूसरी ट्रेन की स्पीड है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम के बिना एक बस की चाल 60 किलोमीटर पर हावर है और विराम सहित उसकी चाल 54 किलोमीटर पर हावर है, बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो विराम के बिना है स्पीड वो 60 और माइनस विराम के सहित तो वो 54 और डिवाइड में विराम के बिना तो 60, ये आ जाएगा हावर में टाइम, तो ये आ जाएगा 6/10 यानी कि 1/10 घंटे, लेकिन बोला गया है मिनट में, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 मिनट, जो कि है ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 2 घंटे 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय कर सकता है यदि वह 12 किलोमीटर पर हावर की गति से चलता है। यदि वह समान दूरी साइकिल से 13 किलोमीटर पर हावर की गति से तय करता है तो उसके द्वारा लिया गया समय, तो समय क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, तो यहाँ पर स्पीड हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, तो पहली लाइन से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, तो 12 की स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम कितना, 2 घंटे 10 मिनट, 10 को भी हावर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड, 1/6, 6 दूनी 12 और 1 13/6, इतना हावर, तो 6 से 6 दूनी 12 और 13 गुणा 2 26, तो 26 किलोमीटर की डिस्टेंस। अब ये कह रहा है कि इसी डिस्टेंस को 13 की स्पीड से कवर करना है, तो टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर पर हावर की चाल से स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है और 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 50 किलोमीटर पर हावर की चाल से जाए तो 48 मिनट देर से पहुंचता है। सामान्य समय पर न देर से न जल्दी पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर टाइम डिफरेंस है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, एक्स वाई डिवाइड में दोनों स्पीड का डिफरेंस और मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस। तो यहाँ से बोला है डिस्टेंस हमें निकालनी होगी, स्पीड है पहले 80 की थी और फिर 50 की, डिफरेंस कितना आ जाएगा 30 का, और टाइम डिफरेंस कितना है 60 मिनट पहले और 48 मिनट बाद में, तो दोनों को ऐड करेंगे अपोजिट है, तो ये आ जाएगा 108 मिनट, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा टाइम अब हावर में, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 18 छक्के 108 होता है और 0 से 0, 3 से 3 छक्के 18, तो ये आ जाएगा 8 5 40, 4 छक्के 24, 240 किलोमीटर की डिस्टेंस। सामान्य समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए? डिस्टेंस 240 की और 80 की स्पीड से अगर वो जाता है तो उसको 3 घंटे लगते हैं, और 3 घंटे में जाता है तो वो फिर 60 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 60 मिनट बाद में पहुंचना था उसको, यानी कि 1 घंटे बाद पहुंचना था, तो एग्जैक्ट टाइम क्या है 4 घंटे में उसको पहुंचना है।
और 240 की डिस्टेंस, तो 240 की डिस्टेंस और 4 घंटे में कवर करना है, तो 60 की स्पीड से उसको जाना चाहिए टाइम पर पहुंचने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ट्रेन एक स्थान एस से सुबह 10 बजे चलती है और उसी दिन दूसरे स्थान टी पर दोपहर 2:30 बजे पहुंचती है। यदि ट्रेन की चाल 40 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, और किलोमीटर में पूछा गया है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, कन्वर्ट करें किलोमीटर पर हावर में, कम से ज़्यादा पर तो ज़्यादा वाली ऊपर, कम वाली नीचे, मल्टीप्लाई में टाइम। 10 बजे शुरू और 2:30 बजे पहुंचती है, सुबह 10 बजे। तो 10 और 2 12, 2 और 2 4, यानी कि 4.5 घंटा, तो 9/2 लिख सकते हैं। 5 गुना 2 10, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 18 चौका 72, 9 गुना 2 18, 1 9 67 1 64, तो 648 किलोमीटर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से यात्रा करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। स्पीड के बारे में बोला गया 60% चाल से, 60% होता है 3/5। अगर स्पीड पहले 5 थी और अब स्पीड 3 है तो टाइम की रेशियो अपोजिट हो जाएगी, 3:5। अब टाइम में डिफरेंस कितना है, 2 का, और ये कह रहा है कि 36 मिनट। पूछा क्या गया है, उसका सामान्य समय, यानी कि 3 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। सिमेट्री देखें तो इसका 18 मल्टीपल, तो 3 का भी 18 मल्टीपल निकालेंगे, 18 3 54, तो 54 मिनट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर पर हावर की चाल से, 1/4 भाग 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से और शेष भाग 75 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय किया गया। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल प्रति घंटा, यानी कि एवरेज स्पीड हमसे पूछी गई है। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम, तो यहाँ पर 2/3 यानी कि नीचे 3 है और यहाँ पर 4, तो 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 का मल्टीपल 120 मान लेते हैं डिस्टेंस टोटल। तो इसका 2/3, 3 चौके 12, 40 गुना 2 80, तो 80 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 45 की स्पीड से, डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, ये टाइम आ जाएगा, प्लस में फिर 1/4, तो इसका 1/4 30 डिस्टेंस, और ये 60 की स्पीड से, प्लस में फिर शेष भाग, तो ये आ जाएगा 110, शेष भाग रहेगा 10, और ये 75 की स्पीड से। इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 से कैंसिल, 16 पंजे 80 और 5 में 45, ये 1/2 आ जाएगा, 5 से 5 दूनी 10 और ये 15, तो 120, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 तो इसके अंदर है ही, 3 3 9, 3 इसके अंदर है, फिर बच गया 3 3 दूनी 6, 15 6 90, तो 90 इसका एलसीएम आ जाएगा। 9 से 10 160, प्लस 2 से 45, 15 से 6, 6 गुना 2 12, तो 90 ऊपर 120 गुणा में 90, और डिवाइड में 205 207 217, तो ये आ जाएगा 12 में 108 2 0 और डिवाइड में 217। ऑप्शंस की तरफ देखें तो दूर दूर हैं, तो 217 का अगर मैं 50 मल्टीपल देख लूँ तो 1 0 17 5 85 और 5 गुना 2 10, यानी कि 10,850 आना चाहिए, जबकि है 10,800, तो इससे कम, यानी कि 50 से हल्का सा कम जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वृत्ताकार घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 इंच है। 9 PM से 3 AM तक उसके सिरे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो घड़ी होती है सर्कल की शेप में। अब यहाँ पर घंटे की सुई के बारे में बोला गया 9 PM पर, तो 9 PM पर घंटे की सुई यहाँ पर होगी, और 3 AM तक, तो 3 AM पर यहाँ पर होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर की गई ये हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा अर्धवर्ताकार, हेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की डिस्टेंस यानी सरकमफ्रेंस
कंप्लीट होते 2πr, तो हाफ ये कितनी हो जाएगी पाई आर, इतनी डिस्टेंस। और ऑप्शन पाई में ही दे रखे हैं, तो पाई और आर कितना है, इसकी लंबाई 6 इंच, तो मल्टीप्लाई में 6, तो 6 पाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी द्वारा 5y-1 घंटे में तय की गई दूरी 125y³ - 1 किलोमीटर। रेलगाड़ी की चाल स्पीड हमें निकालनी है, तो डिस्टेंस डिवाइड में टाइम, डिस्टेंस दे रखी है हमें 125y³ - 1 डिवाइड में टाइम 5y-1। देखो 125 ये होता है 5 का क्यूब, तो इसको हम 5y और इसका होल क्यूब लिख सकते हैं, और -1 1 का क्यूब लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ करो, इसका 1 ही रहता है। और डिवाइड में 5y-1। अब ये आइडेंटिटी हो जाएगी a³ - b³ की। ये आइडेंटिटी क्या होती है, a - b और a² प्लस b²। अब ये माइनस है तो इसका अपोजिट यानी कि प्लस का a भी हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, तो 5y-1 ये a - b हो गया, a का स्क्वायर 5y का स्क्वायर 25y² प्लस b²। b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में a b, तो 5y × 1 तो 5y। डिवाइड में 5y-1, तो इससे ये कैंसिल, ये इसका आंसर तीनों पॉजिटिव, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घड़ी की 2 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई की नोक द्वारा 45 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी। अब देखिए ये घड़ी की शेप हो गई, और मिनट की सुई के बारे में बोला गया है 45 मिनट में। अगर मिनट की सुई पहले यहाँ पर थी, इसका पॉइंट, तो 45 मिनट में, कि अब यहाँ पर होगी 45 मिनट में, तो इसके द्वारा ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए सेक्टर का, फिर क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व हो जाएंगे। एक बार समझ लो इसको। अगर यहाँ पर ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस, ये भी इसकी रेडियस, और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाए सेक्टर, और सेक्टर की ये लंबाई l मान लेते हैं। अब सेक्टर को सर्कल के साथ कंपेयर करेंगे। देखिए सेक्टर का जो एंगल है वो है थीटा, और सर्कल का एंगल कितना होता है कंप्लीट 360 डिग्री। अब सेक्टर की लेंथ है l, और सर्कल की लेंथ कितनी होती है टोटल बाहर की सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr। सेक्टर का एरिया हम x मान लेते हैं, तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। तो इन तीनों की रेशियो बराबर होती है। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ तक ये 180 हो सकता, और ये 90, यानी कि टोटल ये कितना है 270 डिग्री। तो सेक्टर का जो एंगल है वो है 270 डिग्री, और सर्कल का एंगल कितना है 360 डिग्री। अब इस सेक्टर की ये लंबाई ये l है, और सर्कल की लंबाई 2πr है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 90 से 3/4, 3/4 बराबर सर्कल की लेंथ मिनट दूरी तय की गई, तो ये हमें निकालनी है। डिवाइड में 2π, पाई की शेप में ही, 2πr, रेडियस कितनी दे रखी थी 2 सेंटीमीटर की, तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 3π, जो कि है ऑप्शन बी में। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इस रिलेशन को याद रखना, कैसे याद रखते हैं वो मैंने बता दिया है कि सेक्टर को सर्कल के साथ कंपेयर करते जाना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो ट्रेनें पी और क्यू स्टेशन एस और टी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। स्टेशन एस और टी, दो ट्रेनें हैं पी और क्यू, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। उनके मिलने के बाद क्रम से टी और एस तक पहुंचने में ट्रेन पी को 4 घंटे 48 मिनट और ट्रेन क्यू को 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि ट्रेन पी की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन क्यू की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते कि यहाँ पर मिले, तो उसके बाद पी को यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा,
टी और एस तक पहुंचने में ट्रेन पी को 4 घंटे और 48 मिनट, तो 48 को भी हम हावर में कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट को, तो ये आ जाएगा 6 से 10 और 6 48, 4 5 5 चौका 20, 20 चौका 5 चौका 20 और 4 24/5 घंटे। और Q को मिलने के बाद S तक पहुंचने में 3 घंटे 20 मिनट, तो 20/60, 1/3, 3 3 9 और 1 10/3 घंटे लगते हैं। तो मिलने के बाद जब ये अपने डेस्टिनेशन पहुंचते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है S1 डिवाइड में S2 बराबर, इसका अपोजिट कर दो T2 और T1 और इसका रूट। तो यहाँ पर ट्रेन P की चाल दे रखी है, ऊपर मान लेते हैं P है ये, स्पीड ऑफ P और स्पीड ऑफ Q इज इक्वल टू टाइम ऑफ Q और टाइम ऑफ P। तो P की स्पीड है 45 डिवाइड में Q की स्पीड हमें निकालनी है, और Q का टाइम Q साइड था यानी कि 10/3 और डिवाइड में P का टाइम ये है 24/5, 5 चला जाएगा ऊपर, 2 से कैंसिल, 2 5 10 और 12 गुणा 2 24, तो 45 डिवाइड में SQ ये आ जाएगा 5 बार और यहाँ से 12 या 36 का रूट 6, 5 से 5 में 45 क्रॉस मल्टीप्लाई 9 6 के 54, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कार बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 20 किलोमीटर पर हावर की गति से चलना शुरू करती है। एक सही 1/2 घंटे बाद दूसरी कार बिंदु ए से शुरू होती है और 30 किलोमीटर पर हावर की गति से चलते हुए पहली कार से 2 सही 1/2 घंटे पहले पहुंचती है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम की रेशियो अपोजिट हो जाती है। दो कार हैं ए और बी, यहाँ पर ये स्पीड हो जाएगी। तो जो ए की स्पीड है ए से बी की ओर 20 की स्पीड से जाती है, और जो बी की स्पीड है ए से, ए और बी ये 2 पॉइंट हैं, ये कार नहीं है, तो मान लेते हैं ये पहली कार है और ये दूसरी कार है। तो पहली कार की स्पीड 20 की है और दूसरी कार की स्पीड 30 की है, तो टाइम की रेशियो अपोजिट हो जाएगी, 3:2। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि दूसरी जो कार है उसको टाइम t लगता है, तो पहले को टाइम कितना लगेगा, यहाँ पर बोला गया कि 1.5 घंटे बाद दूसरी कार बिंदु ए से शुरू होती है, 1.5 घंटे बाद, यानी कि जो पहली कार है वो t + 1.5 हावर। और एक बात और बोली गई है, चलते हुए पहली कार से 2 सही 1/2 घंटे पहले पहुंचती है, यानी पहली कार से ये 2.5 घंटे पहले पहुंच गई, तो इसको टाइम कितना लगा होगा, 2.5 और ऐड कर देते हैं इसमें, ये टोटल टाइम हो जाएगा जो कि है 2 और 1 3 और 1 4, तो t प्लस में 4। अब दोनों का डिफरेंस कितना है 4, और रेशियो में डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1 रेशियो बराबर 4 के। अब देख लेते हैं पूछा क्या गया है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से या तो 3 रेशियो की वैल्यू निकाल लो या फिर 2 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 चौके 12 घंटे। अब यहाँ पर ये वैल्यू हमने निकाली थी, टाइम कितना 12 घंटे और स्पीड कितनी थी साइड 20 की, तो 20 गुणा 12 यानी कि 240 किलोमीटर, ये हो जाएगी डिस्टेंस, ऑप्शन बी। अगर 2 की वैल्यू निकालोगे तो फिर यहाँ पर 30 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसकी PDF मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।